अरे वो माय चैंपियंस, आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। और धातुओं के रासायनिक गुण में हम अम्लों से अपक्रिया पढ़ रहे थे। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो अम्लों से अपक्रिया पढ़ रहे थे। अम्लों से अपक्रिया। लेकिन आज हम बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अम्लों से अपक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली थी, HCl से क्रिया पढ़ ली थी और H2SO4 से अपक्रिया पढ़ ली थी। लेकिन हमारा जो खनिज अम्ल है हमारे तीन है, HNO3। आज हम HNO3 से अपक्रिया पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आता भी बहुत है। तो जरा इसको ध्यान से सुनेंगे। दो रासायनिक क्रिया हैं बस, लेकिन इसमें डिटेल बहुत है इसकी HNO3 की, कि जो इसका बिहेवियर HCl का है, H2SO4 का है, वो बिहेवियर HNO3 का नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोगों ने जैसे HCl के बारे में पढ़ा था तो सारी अभिक्रियाएं लिख ली थी, H2SO4 के बारे में लिखा था पढ़ा था तो सारी अभिक्रियाएं पढ़ ली थी, बस सब एक जैसी ही थी, बिल्कुल डिट्टो, एकदम बिल्कुल कॉपी टाइप के। बस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत है। लेकिन आज जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है HNO3 का। ठीक है, तो HNO हम लोग अम्लों से अपक्रिया पढ़ रहे थे। तो हमारे पास जो अम्ल हैं वो कितने हैं? तीन हैं। एक तो है HCl का, और H2SO4 है, और नेक्स्ट है हमारा HNO3। ठीक, HNO3 है। तो इन लोगों से, ये दो लोग हैं, इन दो लोगों की अपक्रिया हमने पढ़ ली थी धातुओं के साथ। लेकिन आज हम कौन से पढ़ने वाले हैं? आज HNO3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या करता है, ये दोनों से अलग है। तो इसकी थोड़ी सी हकीकत हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा जानेंगे गहराई से। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब अब तक आप आ चुके हैं चैनल पर, तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्यारा सा। और जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, थोड़ा हमें प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ी एनर्जी मिलती है कि हम कुछ और अच्छा वर्क करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर देरी करते हुए। तो आज हम पढ़ेंगे धातुओं की धातुओं की HNO3 से क्रिया। HNO3 से क्रिया। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, इसमें एक खास बात याद रखनी है कि जो HNO3 है वो सभी धातुओं से क्रिया नहीं करता है। ठीक, वो कुछ ही धातुओं से क्रिया करता है, सभी धातुओं से नहीं करता। ये क्यों नहीं करता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा खुद HNO3 ही है। उसका कारण क्या है? HNO3। तो HNO3 जो हमारा क्या है, जो HNO3 है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब ये है कि ये अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी देगा। ऑक्सीजन जल्दी देगा तो कुछ अलग तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो नहीं बनेंगे। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो धातु है और अगर अम्ल है, ठीक, यहाँ पे अम्ल है, तो धातु और अम्ल जब क्रिया करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर कोई सा भी अम्ल हो, चाहे हम HCl लें या फिर H2SO4 लें, कोई सा भी लें, ये क्रिया वैलिड है। इस बात को बच्चे ध्यान रख लीजिए कि जब हमारा कोई भी धातु अम्ल, कोई भी धातु हमारी अम्ल HCl या H2SO4 से क्रिया करती है, तो यहाँ पर जो मिलने वाला हमारा जो अम्ल है वो क्या है? तो अब क्रिया जो होगी, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सोडियम है और प्लस HCl है, यहाँ से क्रिया होगी तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर तुम्हें लग रहा है संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करके लिख देते। तो ये क्या बना? हमारा लवण हो गया। ठीक, और ये हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई। अब यही हमारी धातु है 2Na
और प्लस H2SO4। अगर इससे क्रिया हो रही है तो यहां से बनेगा Na2SO4 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये HCl का बिहेवियर और H2SO4 का बिहेवियर बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन ये तो हम लोग सब पढ़ चुके थे, लेकिन हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, इस HNO3 के बारे में पढ़ना है। तो HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होने की वजह से HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होने की वजह से सभी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। एक बात हमें याद रखनी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये तुम्हारा बेसिक था, तो क्या लिखेंगे अपन, हम ये लिखेंगे कि जो हमारा HNO3 है, एक बात यहाँ पे लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होने की वजह से प्रबल ऑक्सीकारक होने की वजह से ऑक्सीकारक होने के कारण धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। ठीक, जब मुक्त नहीं करता तो फिर मुक्त क्या करता है, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगी और तुरंत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा, तुरंत ऑक्सीजन मिल करके हाइड्रोजन के साथ किसका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, तो यह जो हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन जल के, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर H2O2 से मिलकर यहां पे O2 ना लिख करके हम O लिख देते हैं, O से मिलकर H2O देती है। ठीक, जब H2O दे देगी तो साथ में कुछ हमारे ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनेंगे, देती है, तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। ठीक, तो क्या बात निकली कि HNO3 धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त ना करके, HNO3 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त ना करके जल का निर्माण करती है, क्योंकि हाइड्रोजन निकली है और HNO3 से ऑक्सीजन निकला है, वो दोनों मिल करके क्या करेंगे, दोनों मिल करके और जल का निर्माण करेंगे, इसलिए हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। तो इसकी HNO3 कब क्रिया करेगा, देखिए, अगर हमारा 1% तनु HNO3 ठीक, दो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मगर जो विलयन है उसमें डाइल्यूशन तो हो, लेकिन HNO3 की मात्रा बहुत कम हो। जब HNO3 की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन देने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, वो इतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं देता है। इसलिए जो धातुओं से क्रिया होगी उन धातुओं में सबसे पहले हमारी मैग्नीशियम, ठीक, Mg से क्रिया,
किससे है? Mg से क्रिया हो रही है। तो Mg से जो क्रिया हो रही है, Mg प्लस HNO3 और इसके दो अणु में रहेंगे, और जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? HNO3 का होल ट्वाइस बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बात याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो HNO3 है बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए, उसमें 1% केवल और केवल HNO3 होना चाहिए, तब ये ऑक्सीजन को नहीं देगा, तब ये अभिक्रिया देगा। और दूसरी अभिक्रिया जो हम लोग है, दूसरी अभिक्रिया है मैग्नीज से। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। ये हमारा मैग्नीशियम, ये है मैग्नीज। मैग्नीज से क्रिया। ठीक, जब मैग्नीज से क्रिया होगी, जब मैग्नीज से क्रिया होगी इसकी, तो मैग्नीज से क्रिया जो होगी तो वो क्या होगी? देखिए, Mn प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू Mn NO3 का होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, इतने धातुओं में सबसे जो अच्छी तरीके से क्रिया करेगा जो HNO3, वो Mg और Mn से क्रिया करेगा। बस यही क्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। यही हमारी जो दोनों क्रिया हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं है HNO3 के साथ। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई आपको? ठीक, तो बस ये दोनों क्रियाएं थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग अम्लराज।